प्रणाम। राम राम। जो लोग स्त्री के साथ यह तीन काम करते हैं वह बर्बाद हो जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वह तीन काम क्या है। एक राजा थे। राजा का एक लड़का था। वह लड़का थोड़ा सा मनचला था, इश्कबाज था। वो रास्ते से गुजर रहा था तो देखा कि एक सेठ के छत पर एक लड़की है जो बड़ी ही खूबसूरत है, और वह लड़की कोई और नहीं थी, उस सेठ की औरत थी जो नहाने के बाद छत पे अपना बाल सुखा रही थी। वह प्रताप जो था लड़का, उस लड़की को देखने के बाद दिन रात उसी में डूबा रहता था। बहुत ही विक्षिप्त रहता था, परेशान रहता था। सोचता था मैं उसे कब पाऊं, कैसे पाऊं। उसको पाने के लिए तरह तरह का उपाय करता था। एक दिन उसके मन में आया, क्यों ना अपनी दाई को भेजकर उससे प्रस्ताव रखूं, शायद वो तैयार हो जाए। उसने अपने दाई को भेजा। दाई गई और किसी तरह से उससे बात की कि भाई, हमारे राजा के लड़के आप पर फिदा हैं और वो आपको पाना चाहते हैं, और आपको पाने की उम्मीद से हमें भेजे हैं, आप तैयार हो जाइए। उन्होंने कहा कि हम पतिव्रता औरत हैं, हम पति के रहते किसी दूसरे मर्द का चेहरा भी नहीं देख सकती हूँ, इसलिए जाकर कह दीजिए कि यह संभव नहीं है। फिर उस दाई ने कहा कि देखो भाई, राजा के साथ वैर और राजा के साथ प्रेम दोनों अच्छा नहीं होता है, इसलिए बड़े सोच समझ के जवाब दो। तब उस महिला ने कहा कि देखो भाई, हम अपने पति के सिवा किसी के साथ संबंध नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, हम उनसे प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन रह गई बात राजा के डर और प्रेम की बात, तो अगर पति हमें अपने मन से, अपने सहस्त्र स्वीकार करके हमें उनके पास पहुंचा दे तो हमें कोई एतराज नहीं है। उसने कहा ठीक है। वह प्रस्ताव लेकर के उनके पास पहुंची। राजा के पास जब पहुंची, राजा साहब सुने, बड़े खुश हुए और सोचने लगे कि मैं कैसे उसके पति को पटाऊं। तो उसको पति को पटाने के लिए उन्होंने उसे अपना सलाहकार बना लिए, एक तरह से मित्र बना लिए, दोस्त बना लिए, और अपना सलाहकार भी बना लिए। और इतना विश्वास पात्र बन गए कि वो सोचने लगा कि इनके जैसा देवता तो हमने कभी देखा ही नहीं। कुछ दिन बीतने के बाद राजा के लड़के प्रताप ने कहा कि देखो भाई, हम 1 महीने का व्रत रखता हूँ और उसमें प्रत्येक दिन शाम के समय एक कुलीन औरत का पूजा करता हूँ और उसे आदर सहित उसके घर पहुँचा देता हूँ। हमें रोज़ एक औरत चाहिए और उसकी व्यवस्था करनी होगी, कैसे होगा। उस बनिए ने कहा कि इसकी व्यवस्था तो हम करेंगे, आप चिंता ना करें, पूजा ही ना करना है तो हम औरत की व्यवस्था करेंगे। वो रोज़ एक औरत को लाता था और राजा साहब वास्तव में उसे धूप बत्ती पूजा पाठ करके फिर उसको उसके घर पहुंचा देते थे। रोज़ इस काम को देखता था। 1 महीने तक, मतलब 29 दिन तक उस औरत लाता रहा, वो पूजा करके छोड़ते रहे। 30वें दिन उसके दिमाग में आया कि मतलब औरत लाने में बड़ा कष्ट होता है, क्यों ना हम अपनी औरत को ही आज पहुंचा दूं। अरे पूजा ही तो करेंगे, और फिर छोड़ देंगे। वो ले जा कर के अपनी औरत को शस्त्र उनके यहाँ समर्पित कर दिए और राजा साहब उसके साथ रात भर भोग किए। भोग करने के बाद उसको लगने लगा कि यार, हमारे साथ तो बड़ा धोखा हुआ। ये राजा के लड़के ने तो हमारे साथ बड़ा विश्वासघात किया। इस विश्वासघात की सज़ा हम कैसे दें, क्या करें। अब तो हमारी औरत हमारे पास आएगी नहीं आएगी, ये भी
उचित नहीं है, संभव नहीं है। वो सोच विचार करने लगा, सोचने लगा, यार औरत देवी है, औरत चंडी है, औरत रंडी है, औरत सती है, औरत भ्रष्ट है। हमारी औरत तो सती थी और हमने अपने आप उसे राजा को समर्पित कर दिया, तो हमने इसमें तो हमारी भी गलती है। हमने तो अपने मन से ही अपनी औरत को इनको दिया है, तो इसमें राजा का तो कोई दोष है नहीं। हमारे कहने का तात्पर्य है कि औरत जो है देवी है, शक्ति है, चंडी है, रंडी है, सब कुछ है। ये भी सब जानता है कि जिसकी बाह में होती है उसी की होती है। लेकिन जो पतिव्रत औरत हैं उनकी बात कुछ और है। तो जो पतिव्रत औरत हों उसको स्वेच्छा से किसी को समर्पित नहीं करना चाहिए। पहली बात, जुआ में नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात, और अपने स्वार्थ के लिए, जैसे रोजगार के लिए, अपनी नौकरी के लिए या अपनी तरक्की के लिए या पैसे के लिए हम अपनी औरत को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक या अधिकारियों को समर्पित कर देते हैं कि हमें नौकरी मिल जाएगी। कभी नौकरी मिलती है, नहीं भी मिलती है, रोजगार मिलता है, नहीं भी मिलता है, ठेका मिलता है, नहीं भी मिलता है। अपने फायदे के लिए हम अपनी औरत को सुपुर्द कर देते हैं। पहले तो दूसरे लड़कियों को सुपुर्द करते हैं, अपना काम करते रहते हैं, ठेका करते रहते हैं, कराते रहते हैं, कमाते रहते हैं। जब लड़कियां का मिलना दुर्भर हो जाता है या वो साहब, वो अफसर, वो अधिकारी, वो डीएम, एसपी हमारे घर आता है, उसको हम किसी शौक श्रृंगार या उसकी सेवा सत्कार के लिए बुलाते हैं। जब हमारी औरत उन्हें खिलाती है, पिलाती है, तो उसको देखकर वो ललायित हो जाते हैं और उसकी मांग करते हैं, तो मजबूरी में हमें देना पड़ता है। इसलिए कि उसके पहले भी हम बहुत लड़कियों को दिए रहते हैं। तो उस काम के लिए हमको अपनी औरत समर्पित नहीं करना चाहिए कि हमें ठेका मिल जाए, हमको नौकरी मिल जाए, हमको तरक्की मिल जाए या हमारी औरत को नौकरी मिल जाए। इस तरह से अपनी औरत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह 3 काम बहुत ही घातक होता है। जो लोग इस 3 काम को किए हैं वो आज तक सुखी नहीं हैं, कि तो मारे गए हैं या मर गए हैं। क्योंकि औरत जब किसी पति के मन से या अपनी स्वेच्छा से किसी भी पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो उसे वेश्यावृत्ति कहते हैं। और जो औरत वेश्यावृत्ति करने लगती है उसको कुलीन कहते हैं, उसे पापनी कहते हैं, उसे कुलनाशिनी कहते हैं, उसे तबाही कहते हैं। तो जो औरत इस प्रकार की होती है, जो अपने पति के अलावा दूसरे पति से संपर्क बनाने लगती है या पति के स्वेच्छा से संपर्क अगर बनाती है तो पति तो बर्बाद हो जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है, उसका कुल खानदान बर्बाद हो जाता है। अगर अपनी स्वेच्छा से वो अगर कुछ करने लगती है, बदचलन निकल जाती है, वेश्या निकल जाती है या भ्रष्ट निकल जाती है, तो उसका पति समय रहते मर जाता है और वो औरत विधवा हो जाती है। क्योंकि पत्नियां जो होती हैं, औरतें होती, जो लड़कियां होती हैं, वो सती का रूप मानी गई हैं। उनके अंदर सती तो कुट कुट कर भरा है। वो लक्ष्मी के अवतार मानी जाती है, वो दुर्गा की अवतार मानी जाती है, वो काली और चंडी के अवतार मानी जाती हैं, वैष्णो की अवतार मानी जाती हैं, सरस्वती, लक्ष्मी की अवतार मानी जाती हैं। अगर ये लोग कुलीन रास्ते पर चलना चालू करती हैं तो उस वंश का अंत हो जाता है, उस कुल का नाश हो जाता है, यहाँ तक कि वो समय रहते विधवा हो जाती है। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है, इस कहानी से हम ये समाज के बीच में रखना चाहते हैं कि जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में आज अधिकांश जाने जा रही हैं या तलाक के नौबत आ रहे हैं, जो हमारे हिंदू समाज में तलाक नहीं था, लेकिन हिंदुओं का भी तलाक होने लगा है, तलाक हो रहा है, केस मुकदमे चल रहे हैं
उनसे धन ऐंठने की व्यवस्था हो रही है, और जिसके साथ ये लोग रह रही हैं उसी के साथ रह करके ये लोग धन ऐंठने का काम कर रही हैं। तो मैं राष्ट्र संत डॉक्टर राजेश्वरानंद जी महाराज जी अपनी बातों को विराम देता हूँ। किसी का फ़ोन आ रहा है और निवेदन करता हूँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।